कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द कॉन्टेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोस आज अपलोड किया जा रहा है और इस वीडियोस में हम लोग आरआरबी जेई के जो इतनी सारी सीटें आ रही हैं उनके प्रिपरेशन को लेकर और कुछ स्पेशल अनाउंस भी है। साथ ही साथ एसएससी के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं का इन सब पे बात करेंगे। काफ़ी छोटा वीडियोस ये रहने वाला है और पिछले कई दिनों से आरआरबी के नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन ये सब आ रहे हैं। इन पे हम लोगों ने आज बात करने का सोचा है और क्यों सोचा है उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ और हर चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियोस में, काफ़ी छोटा वीडियोस, ये 5 से 10 मिनट का वीडियोस रहने वाला है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चे जो एसएससी जेई के मेंस को लेके भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा सबसे पहले उन सभी बच्चों से यही कहना है कि आप आरआरबी के फॉर्म तो भरेंगे ही, बट आप आरआरबी के लिए भी कुछ भी नहीं करेंगे। अभी आपका मोटो एसएससी जेई होना चाहिए। एसएससी जेई का मेंस आप पहले कर लें और फिर उसके बाद आप एसएससी के बाद आप आरआरबी के लिए लगेंगे। आरआरबी जेई के लगभग 8000 सीट आई हैं ऑल इंडिया में और सभी ब्रांच के लिए सीटें हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी बच्चे अलग अलग ब्रांच और ट्रेड के अपने अपने सीट पे अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी बच्चे इसमें ऑलरेडी जॉब करते हुए भी फॉर्म भरेंगे बिकॉज वो अपना जोन चेंज करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप एज अ फ्रेशर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इतनी सारी वैकेंसी के फ़ायदे उठाने के लिए। ये एक बहती गंगा है, क्योंकि जेईस के लिए अगर मैं बात करूं तो जेईस के लिए बहुत कम ही ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि ह्यूज नंबर में वैकेंसीज लाती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा एसएससी, जब एसएससी आती है तो उसके नोटिफिकेशन में लगभग 1000 के आसपास एवरेज इतने सीटें रहती हैं, कम ज़्यादा रहते हैं। आरआरबी है, उन्होंने पिछली बार 2018-19 में बहाली की थी, इस बार 2024-25 में उनकी बहाली होगी और इसमें आरआरबी, एसएससी ये दो है जो रेगुलर तो नहीं लेकिन एक ह्यूज नंबर ऑफ सीट देती है, जो कि एक बहती गंगा है। कुछ बच्चे एसएससी, कुछ बच्चे आरआरबी निकलेंगे। बाकी अदर छोटे छोटे वैकेंसी वाले एग्ज़ाम्स रेगुलर वो तो होते ही रहते हैं, साल भर होते रहते हैं। ये एग्ज़ाम इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट है, प्लस पहला पेपर नॉन टेक है, दूसरा पेपर टेक है और टेक के साथ नॉन टेक भी है। तो यही पेपर के वेटेज को समझना, मैं जब भी बार बार स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट स्टडी की बात करता हूँ तो उसका बस सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि पेपर को समझना, आयोग को समझना और फिर उसके माइंड के अकॉर्डिंग, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करना। देखिए मेहनत सभी बच्चे करते हैं, नंबर ऑफ आवर सभी मैक्सिमम देते हैं, लेकिन सेलेक्टेड कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, इन सभी में सेलेक्टेड हो जाते हैं। रीज़न यही है बिकॉज वे बच्चे वैसे तैयारी करते हैं जैसा एग्ज़ाम का डिमांड होता है। तो हम लोग आरआरबी जेई को लेके भी एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। वो गाइडेंस प्रोग्राम हमारा लाइव सेशन के माध्यम से भी चलेगा और हम उसके लिए रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। उसमें हम लोग समय समय पे नॉन टेक को लेके बात करने वाले हैं। मैं एक ओवरऑल आप लोग को आइडिया अगर दूं तो मैं इससे पहले एसएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूं और एसएससी का एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। जो बच्चे मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं एसएससी के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाता रहता था और काफ़ी सारे लगभग 100 प्लस वीडियोज़ जिस पे टेक नॉन टेक के मैंने इस पर डाल रखे हैं। बट मैंने आरआरबी जेई का पेपर खुद भी नहीं दिया हूँ, मतलब रियल एग्ज़ाम में नहीं दिया हूँ, बट मैंने टेक्स्ट बुक से बीते कुछ दिनों में उनके कुछ सेट्स लगाए हैं ताकि मैं अगर उनके लिए वीडियो बनाऊँ तो उससे पहले मुझे कुछ आइडियाज़ होने चाहिए कि पेपर के लेवल क्या रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहना है, टाइमिंग मैनेजमेंट क्या रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मतलब हर चीज़ के बारे में मैंने एक बार बारीकी से 2-3 सेट लगाया प्रीवियस ईयर और फिर मैं उसके बाद ये वीडियोस बनाने के लिए सोच रहा हूँ। अब बात आती है कि वेटेज की। तो आप लोग को पता होगा, जो भी बच्चे आरआरबी को लिए करते हैं पहले से एक्टिव भी होंगे, कि इसमें सीबीटी 1 में टोटल नॉन टेक है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है, 1.5 घंटे समय है। और सीबीटी 2 में भी नॉन टेक है, 50 क्वेश्चन, टोटल 150 आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहने हैं। यानी आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल एग्ज़ाम में मैं बात करूं, यानी कि दोनों एग्ज़ाम ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में नॉन टेक पूछे जाने हैं। यानी ओवरऑल नॉन टेक का वेटेज 50% से ज़्यादा रहने वाला है। और एक
मैं बात बताऊं आप लोगों को, जो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टेक में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके कोर पेपर, ब्रांच पेपर पे अच्छी पकड़ होती है, बट वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में, मैथ में तो अच्छे कर जाते हैं, बट जीके, करंट, इन सब में पिछड़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग से ये है कि अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार भी करना है कि टेक के साथ साथ नॉन टेक में भी बैलेंस बना के रखना है। कोर पेपर तो CBT 2 में आने ही है, CBT 1 में कैसे नॉन टेक को इस तरह से तैयार करें कि ये तैयारी CBT 2 के नॉन टेक को भी हैंडल करे, और किस पोर्शन को कहाँ से, सोर्स से, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम में, जो कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगी, या नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आप लोग जोन वाइज उसका वैकेंसी देख लेंगे और आप डिसाइड कर लें कि किस जोन में आपको एप्लीकेशन फिल करने हैं, और आप उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द दे देंगे, ताकि लास्ट में ये वेबसाइट के स्टक होने की समस्या आप लोग को ना फेस करना पड़े। और मैं यह भी मतलब एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो बच्चे सीरियस होंगे वो बच्चे फॉर्म आने के पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो मैथ पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग, जीके, जीएस पे कमांड कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध अगर तगड़ा है, अच्छा है, तो मैदान में जाने से पहले भी तैयारी करनी पड़ती है, यानी फॉर्म आने से पहले, फॉर्म आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद तो एक भीड़ हमारी जगती ही है उसके लिए। लेकिन जो बच्चे डेडिकेटेड होते हैं वो काफ़ी पहले से इनकी तैयारी कर रहे होते हैं। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो ऑलरेडी मैथ कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से, मैं किसी पार्टिकुलर सोर्स पे बात नहीं करने वाला हूँ, आप जहाँ से भी सेटिस्फाइड हैं, आप जहाँ से भी समझ आपको आ रही हैं चीज़ें, आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे, आप वहाँ से पढ़ाई करें चीज़ों को, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन टेक को फोकस करें। अगर आप RRB देना चाहते हैं, आप मैथ के क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें, बुक से अटैम्प्ट करें, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें, रीजनिंग के अटैम्प्ट करें। साथ ही साथ मैं स्पेशली फोकस देना चाहूँगा आप सभी का कि आप लोग बायोलॉजी के पोर्शन, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन पे ध्यान दें, क्योंकि RRB का ट्रेंड है कि वो इन पोर्शन को अच्छे से क्वेश्चन पूछते। इवन कि मैं बताऊं, फिजिक्स में जैसे लॉ ऑफ मोशन है, गति के नियम से वो नॉर्मल ग्राफ दे के उस पर 1-2 स्टेप के न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं। तो बाकी एग्जाम में जो जीके आते हैं वो वन लाइनर या जीएस ही आते हैं, वो एक कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं और वन लाइनर टाइप से होते हैं। बट RRB का क्या है कि वो थोड़ा वेटेज ज़्यादा दे के रखा है साइंस को, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लें, फिजिक्स पे अच्छे कमांड रख लें आप लोग वहाँ से। जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रिकल का हैं तो ठीक है, जो सिविल से भी है उन सबको श्रेणी क्रम, सीरीज, पैरेलल, कम्बिनेशन और रजिस्टर, ये सब बल्ब्स, इन सभी चीज़ों से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको बेहतर इन पे कमांड पाना है, बेहतर पेपर की समझ चाहिए, तो मेरी एक बात आप लोग ज़रूर मानिएगा। रिसेंट में जितने RRB ने पेपर कराए हैं ग्रुप डी के, जो भी रिसेंट पेपर हुए हैं RRB के, टेक्स्ट बुक पे जाइए, रिसेंट पेपर को लगाइए, नॉन टेक लगाइए, चाहे वो ग्रुप डी के ही पेपर हो, NTPC के पेपर हो, आप लगाइए। आपको उससे RRB का पता चलेगा, क्वेश्चन लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ की पता चलेगी, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर वहाँ जाके लगाएंगे, पेपर को देखेंगे, आप गांठ बांध लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ही जो हैं आपके तैयारी में जुट के एक बड़ी मतलब मेन मेरिट लिस्ट बनने में काम आती हैं। बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, जितने लाइब्रेरी में बच्चे घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो आप अपने मंजिल को जल्दी पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप लोग सबसे पहला काम क्या करें, वहाँ से जाके RRB के लेटेस्ट ट्रेंड को देखें, RRB के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें कि उनका नॉन टेक का वेटेज कितना रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोर्स से हैं, जो बच्चे जहाँ से भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो वहाँ से सारे सब्जेक्ट को कवर करें, और वो कवर करने के बाद आप फिर प्रॉपर सेट प्रैक्टिस पे भी लौट के आना है। हम लोग समय समय पे गाइडेंस प्रोग्राम में इस पे डिटेल में बात करेंगे। गाइडेंस प्रोग्राम लाइव सेशन भी आएगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। मैं जैसे अपनी ड्यूटीज़ से समय निकाल पाऊँगा, मैं वैसे आपके लिए वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस मैं इसके लिए बनाता रहूँगा। आज ये वीडियोस मैं अपने ऑफिस से ही शूट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं देख रहा था थोड़ा टाइम मिला, तो मैं सोचा कि नहीं, ज़रूरी है कि RRB को लेके कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं। सिविल वालों के लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। खैर वो तो हर एक JEE एग्ज़ाम में सिविल वालों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नंबर ऑफ सीट्स उनके हमेशा 50% से अकेले ज़्यादा होते हैं, बाकी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आगे तो बात होंगी ही। साथ ही साथ जो बच्चे SSC देने वाले हैं, वो बच्चे SSC को का मेंस दें, उनकी तैयारी करते रहें। उनका रिज़ल्ट 31 तारीख को अभी
ऐसी जानकारी है कि 31 जुलाई को एसएससी जेई के सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ सकता है और सीबीटी 2 का रिज़ल्ट जो है वो आपको एग्ज़ाम, अगर मैं बात करूं, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम वो अगस्त में ले लेना है, क्योंकि रिज़ल्ट देने के 1 मंथ के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेंगे। तो आप लोग ये माइंडसेट से रखें कि 20 से 30 अगस्त के बीच में आपके सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हो जाने हैं और उसके बाद फिर आप अदर एग्ज़ाम के लिए लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बाकी अदर कोई बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्बेंस है नहीं, पर्व त्यौहार है नहीं, तो आप फुल्ली डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा हमेशा इस वीडियोज़ आप लोग के बीच लाता रहूँ, रेगुलर आप लोगों से जुड़ा रहूँ। साथ ही साथ जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं उसे बता दूँ, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं द कॉन्टेबल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग से जुड़ा रहता हूँ। द कॉन्टेबल का टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे वीडियोज़ के अपडेट, साथ ही साथ कोई भी आप लोग से कन्वर्सेशन करनी होती है, मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से करता हूं। मैं पर्सनली टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हूं आप लोगों से रेगुलर जुड़ पाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।